अस्सलामुअलैकुम। मैं टीचर इनायत हुसैन BMS दिलदार। Our class is 8th class, subject history, and our topic is East India Company come East। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री के सेकंड जो हमारा चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट से कैसे आई, क्या हुआ, किस तरह इसने यहाँ पे तजारत करना शुरू की और कौन सा फरमान यानी इसने वहाँ से लिखा के लाया था, क्या चीज़ चार्टर में क्या था, ये सारी चीज़ें हम इस में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। यानी 16वीं सदी में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने एक चार्टर यानी एक फरमान एक्वायर किया यानी हासिल किया फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के जो रूलर थे उनसे हासिल किया। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ कि आगे हम देखेंगे कि इसने किस तरह से क्या की, ट्रेडिंग जो ग्रुप्स थे उनको मात दी, यानी उनके साथ इसने कोई कंपटीशन नहीं किया, क्योंकि कोई भी जो दूसरी कंपनी थी वो अब इसके साथ यानी मुकाबला नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जो चार्टर था उसके अंदर इसने ये सारी चीज़ें क्या की थी, लिखा ली थी। लुकिंग फ्रॉम न्यू लैंड्स, अब इस कंपनी को नई जगह ढूंढनी थी, किसके लिए, तजारत के लिए। तो इसने किसका रुख किया, ईस्ट का रुख किया। यहाँ यानी सब कंटिनेंट जो है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यानी नेपाल, बर्मा, ये सारी चीज़ें जो अफ़गानिस्तान, यानी ये इसको हम कहते हैं सब कंटिनेंट। तो यहाँ का इसने रुख किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट था, और यहाँ के जो रूलर थे उनके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसने क्या किया, यहाँ का रुख किया, और यहाँ से इसने किया क्या, फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट ए चीप प्राइसेस, जहाँ से ये क्या कर सकती थी, यानी सस्ती चीज़ें खरीद कर और उसको कहाँ ले जाती, एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस, उसको वापस यूरोप लेकर महंगे दामों में क्या करते, बेचते। तो द कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। अब इसको कोई भी डर नहीं था दूसरी जो इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी थी उनसे। mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could not buy cheap and sell there। इसलिए वो कोई क्या नहीं करते थे, यानी सस्ती चीज़ें नहीं खरीदते थे, सस्ती चीज़ें खरीदते थे और उसको सेल करते थे महंगे दामों में। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। अब ये रॉयल चार्टर जो था ये किसी को भी नहीं बचा सकता था, किसी दूसरी यूरोपीय पावर को, कि वो इंटर हो सके ईस्टर्न मार्केट में। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द कैप ऑफ गुड होपी एंड क्रॉसिड द इंडियन ओशन। तो पहला जो कौन था, जो इंग्लिश शिप था वो सेल हुआ, यानी वो लंगर अंदाज हुआ कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे, अराउंड द कैप ऑफ गुड होपी एंड क्रॉस्ड इंडियन ओशन, उसने इंडियन ओशन को भी क्रॉस किया। द पुर्तगीजी हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जो पुर्तगीजी थे, है ना, उन्होंने भी अपना यहाँ पे क्या किया था, हिंदुस्तान के कोस्ट जो थी, यानी हिंदुस्तान की जो साहिली वेस्टर्न कोस्ट जो थी, वहाँ पे उन्होंने भी अपना एक क्या अपनी प्रेजेंस जो थी उसको एस्टेब्लिश कर लिया था। एंड हैड देयर बेस इन गोवा, और उनका जो बेस था वो कहाँ पे था, गोवा के अंदर था। इनफैक्ट इट वाज वास्को डी गामा, यानी शायद वास्को डी गामा जो था पुर्तगीजी एक्सप्लोरर, उसने इसको एक्सप्लोर किया था, यहाँ वो पहुँचा था। हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडियन इन 1498, जिसने हिंदुस्तान का ये रूट जो था कब एक्सप्लोर किया था या डिस्कवर्ड किया था, 1498 में, यानी 1498 में। बाय दिस अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू वेयर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन। अब डच भी यहाँ पे आगे थे, उन्होंने भी यहाँ क्या किया था, यानी एक्सप्लोर किया था पॉसिबिलिटी को, कि यहाँ पे ट्रेड जो है वो इंडियन ओशन से वहाँ क्रॉस करके वहाँ हो सकती है। सून द
फ्रेंच ट्रेडर अराइव्ड ऑन द सीन, तभी फ्रेंच ट्रेडर जो थे वो भी यहाँ पे पहुंच गए थे। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वेयर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। अब यहाँ की प्रॉब्लम्स ये थी कि जितनी भी कंपनियां थी वो एक ही किस्म की चीज़ों को यहाँ से खरीदना चाहती थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन सिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। और यहाँ का जो कॉटन था या सिल्क जो था उसकी काफ़ी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स के अंदर। और उसके साथ पीपर जो थे, क्लाउज जो थे, कार्डमम, सिनेमम टू वेयर इन ग्रेट डिमांड। ये सारी चीज़ें, काली मिर्च हुई, लौंग हुआ, इलायची हुई, यानी ये सारी चीज़, दालचीनी, यानी इन सब चीज़ों की यूरोपियन मार्केट के अंदर काफ़ी डिमांड थी। तो यहाँ से कंपटीशन क्या होता है, बढ़ता है। कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनी inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profit that could be earned। यानी ये जब क्या हुआ, ये बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे जब आ गई तो उससे जो प्रॉफिट था, यानी अब तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया। अब हर एक कंपनी जो है वो अपने हिसाब से चीज़ों को खरीदने लगी और प्रॉफिट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, यानी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं रहा। यानी अब वो खुली तरह से तजारत को नहीं कर सकती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा नहीं कमा सकती थी। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यानी इसको रोकने के लिए अब उनके दरमियान में क्या होता है, यानी एक वार होती है। यानी अब वो क्या करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जंग करते हैं। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेट टू फायरसी बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब इनके दरमियान में क्या शुरू हो जाती है, यानी जंगें शुरू हो जाती हैं प्रॉफिट को बचाने के लिए। थ्रू द 17 एंड 18 सेंचुरी दे रेगुलरली सिंक ईच अदर शिप। अब ये जो 18वीं या 17वीं सदी जो थी उसमें ये क्या करने लगे, एक दूसरे के जो शिप्स हैं उनको क्या करने लगे, डुबोने लगे, यानी ब्लॉकेट करने लगे रूट्स को, एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ। और इसके साथ साथ जो क्या करने लगे, ये रॉयल जो शिप थे उनके रास्तों को रोक कर उसको, जो वहाँ से जो चीज़ें आती थी उनको ब्लॉक करने लगे। ट्रेड वाज कैरिड ऑन विच द आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब क्या हुआ, यानी इसको तजारत को बचाने के लिए या आर्म्स जो हथियार वहाँ से आते हैं उनको बचाने के लिए अब इन्होंने क्या किया, किस तरह बचाया, थ्रू फोर्टिफिकेशन से। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड आल्सो लेड्स टू द इंटेंस कन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर। तो इससे क्या हुआ, यहाँ के जो लोकल रूलर थे उनके साथ इनके कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, यानी यहाँ से इनके झगड़े शुरू हो गए। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब कंपनी जो थी इसने किसको, ट्रेड को पॉलिटिक्स से अलग करना इसको काफ़ी क्या हो गया, मुश्किल हो गया। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। चलो हम देखते हैं ये कैसे हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के ये जो हमारा लेसन है इसमें हम इतने ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी जो है इसको किस तरह से मुश्किल हुआ यहाँ ट्रेड करना। तो इसने फिर क्या किया, यहाँ के जो रूलर्स थे उनके साथ क्या मायदे किए, क्या नहीं किया, तो उसके यानी बाद हम अगले लेसन में ये डिस्कस करेंगे कि। तो होप आपने इस लेसन को अच्छी तरह समझा होगा। तो थैंक यू।